बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। मियां नवाज शरीफ आ गए। एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा पावर शो किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुस्लिम लीग नून पर हमेशा ये ताने कसे जाते थे कि मुस्लिम लीग नून मीनारे पाकिस्तान को नहीं भर सकती, एक पावर शो लाहौर के अंदर भी नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने आज ये साबित किया कि वाकई वो आज भी रेलेवेंट है। इंतखाबी तौर पर होते हैं या नहीं इसका फैसला इंतखाबात में होगा, लेकिन कम अज कम जलसे की हद तक मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से अपने वर्कर्स को इकट्ठा करके एक बहुत जबरदस्त पावर शो किया है। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर काफी सजेस्टिव, काफी इंडिकेटिव थी। जो सबसे बड़ी बात मियां नवाज शरीफ की इस तकरीर के अंदर थी, वो ऑपरेटिव पार्ट में कहूं, वो रेलेवेंट पार्ट में कहूं, वो यही था कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं बदला नहीं लेता और ना ही बदले की सियासत पर यकीन रखता हूं। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा, अपने जो पर्सनल लॉसेस थे, उनकी वालदा का दुनिया से चले जाना, उनकी शरीक हयात का दुनिया से चले जाना, ये उनके पर्सनल लॉसेस थे, उनका उन्होंने जिक्र किया। जो मियां नवाज शरीफ के साथ जेल में हुआ उसका जिक्र किया। मियां नवाज शरीफ ने इकोनॉमिक रिवाइवल की बात जरूर की, लेकिन इस तकरीर के अंदर ऐसा प्लान कोई नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हाँ अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि जो महंगाई पीडीएम के दौर में भी थी, उसकी जिम्मेदारी पीडीएम की हुकूमत की नहीं, ना ही शहबाज शरीफ साहब की थी। मियां नवाज शरीफ ने ओवरऑल एक प्रोडक्टिव बात की और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच का मुजाहरा किया। अब क्या ये चीज़ें वाकई डेमोन्स्ट्रेट वो कर पाते हैं इन द ईयर्स टू कम और मे बी इन द मंथ्स टू कम? क्या इस बात से आज अंदाज़ा किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? क्या उनके लिए कानूनी मुश्किलात, मसाइल हल हो जाएंगे? याद रहे कि वो इस वक्त नाअहली का सामना कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज 2 कन्विक्शंस, जो कि अल अजीज़िया और एवनफील्ड के केसेस के अंदर मौजूद हैं। उनकी अपील्स दोबारा अलाइव हो जाएंगी। वो बेल पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला भी अब अदालत करेगी। 24 तारीख को वो जब अदालत के सामने पेश होंगे तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज क्या है हमारे सामने, मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव वो तकरीबन क्लियर है। मेरे मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ, जनाब अतर काज़मी साहब स्टूडियोज़ में, शुक्रिया साहब आपका, और जनाब अबसार आलम साहब उनके मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अबसार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अतर साहब विद योर परमिशन मैं अबसार साहब से शुरू करना चाहूँगा। अबसार साहब, अब आज आपके नज़दीक पावर शो तो नज़र आ गया मुस्लिम लीग नून का। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बड़े जज्बाती मनाजर थे जब वो अपने वालिद से मिली, और जब मियां नवाज शरीफ अपने सपोर्टर्स से या जो अपनी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है उससे भी मिल रहे थे, एक बड़ा जज्बाती सा माहौल था। वोटर भी, जो उनका सपोर्टर था आज, वो बड़ा चार्ज था, मियां नवाज शरीफ की बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा था, मियां नवाज शरीफ के लिए हूट कर रहा था इन फेवर ऑफ मियां नवाज शरीफ। आज की तकरीर का आपके नजदीक सबसे बड़ा टेक अवे क्या है कि मियां नवाज शरीफ ने कह दिया है कि भाई मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ने आ रहा, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आ रहा हूं, मैं इकोनॉमिक रिलीफ के लिए आ रहा हूं, गरीब का दुख दूर करने आ रहा हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं, दैट्स फॉर श्योर। टेक अवे मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे जो महसूस हुआ है कि नवाज शरीफ पहले से बहुत मजबूत है अंदरूनी तौर पे। मैं सियासी तौर पे नहीं बात कर रहा, सियासी तौर पे तो आपने जैसे खुद कहा कि इलेक्शन में पता चलेगा। अंदरूनी तौर पे उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई पिछले 11-12 साल में, तो वो बहुत मजबूत हैं। वो ही वॉज काम, ही वॉज एट पीस। और मैंने उनको जो सुना है बोलते हुए, उससे मुझे महसूस हुआ है कि नवाज शरीफ की तबीयत में और ज़्यादा ठहराव आ गया है, वरना इससे ज़रा ज़्यादा वो गुस्सा कर सकते थे या कुछ अर्सा पहले तक भी करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा टेक अवे तो ये है। और मेरा ये हाफ टेक अवे है। पूरा टेक अवे ये है कि जैसे आपने भी कहा कि सजेस्टिव पार्ट और उनका आपने बताया एक, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात, सबसे बड़ी जमात है या नहीं, इस पर तनाज़ा खड़ा हो जाएगा अतर काज़मी साहब के साथ। चले, सब बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उनकी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, सियासतदान की तरफ से एक मुदब्बराना बात की गई है। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में ताकत के 3 मराकज़ हैं, एक पार्लियामेंट है, एक अदलिया है और एक GHQ है। मेरा एक पाकिस्तानी के तौर पे ये देखना है अब कि एक सियासतदान ने मुदब्बराना बात की है, क्या जुडिशरी और GHQ का शौक पूरा हो गया इस मुल्क को तबाह करने का, या वो अभी अपनी गेम्स आने वाले वक्तों में और दिनों में भी जारी रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा ना कि क्या जो नवाज शरीफ ने कहा, क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं? मैं इस सवाल को इसके सर पे उल्टाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फेल हो गए। आपने जो कुछ इस मुल्क के साथ करना था कर लिया। 75 साल आपने तजर्बात हर किस्म के कर लिए।
अब आपने जाके दोबारा नवाज शरीफ को लाए हैं, तो क्या आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि आप भी इसी मट्टी के सपूत हैं? जिस तरह एक सियासतदान ने कहा कि मैं इस मट्टी का सपूत हूं, कि आप साबित करेंगे अगले 10 साल, अगले 20 साल, आपके आने वाले जितने ऊपर से लेकर नीचे तक ओहदेदार हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो नस्ल दर नस्ल ये बात साबित करेंगे कि वो मट्टी के बेटे हैं, इस धरती से प्यार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, धरती को बिल्कुल ठीक है। पर आप समझते हैं कि रेसिप्रोकेट करते हैं इदारे या नहीं करते? बिल्कुल, और इस धरती पे दोबारा कोई तजर्बे करेंगे उन तजर्बात से जिसके लिए 5-6 लोग अपनी बच्चों की तिजोरियां भरते हैं। बदकिस्मती से अफसार साहब, बदकिस्मती से पैसे तो 7 दहाइयों से ज्यादा हो गए, तजर्बे बदकिस्मती से खत्म नहीं हुए, तजर्बे तो चलते रहते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं और आपकी उम्मीद है कि तजर्बा दोबारा नहीं होगा। जी नहीं, मैं देखें, मेरे डाउट्स हैं। इतने लोगों के दिलों पे और जिस्मों पे इन्होंने जख्म लगाए हैं इस धरती के सपूतों पर, कि ये भूला नहीं जा सकता जो कुछ इन्होंने जुल्म किए हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि क्या सबक हासिल किया, क्या ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? अब उनको तो आप सब कहते थे ना, वो आएंगे, इंतकाम लेंगे, किसी से उनकी बनती नहीं है। अब बॉल जो है उनके कोर्ट में है, क्या वो ये साबित करेंगे? ये बात ठीक है, वो सर ठीक है, लेट मी टेक अ लिटिल फॉरवर्ड सर, मुझे इसको आगे ले जाने दें, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा फर्क है, एक फर्क है। आपने कहा फर्क 75 सालों का, अब एक पूरी नौजवान नस्ल 60% आबादी है उसकी, वो मेरे जैसे नहीं है, नवाज शरीफ जैसे नहीं है, वो नहीं सुनते किसी की, और वो इस तरह मुदब्बराना तरीके से बात भी नहीं करते। आपको तजुर्बा हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है, वही डिपेंड करता है कि वो नौजवान नस्ल क्या सोचती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में। वो नौजवान नस्ल वो खुशहाल होना चाहती है, थोड़ा सा मुझे अलाउ कीजिएगा, अफसार साहब थोड़ा सा मुझे अलाउ कीजिएगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर आज शुरू की, तो उनका तीसरा चौथा जुमला था कि जब उन्होंने बात शुरू की, गो के उन्होंने कहा वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये फरमाया कि कौन है वो जो हर कुछ अरसे बाद हमारी हुकूमतें ख़त्म कर देता है। तो कम से कम इसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक। तो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने अतर काज़मी साहब आप हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने सवाल तो आज किया था लोगों से, अवाम से। लेकिन बात यह है कि जो अफसार साहब का पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ ने तो अपनी इंटेंट जाहिर कर दी है कि नहीं, मैं तो मुल्क को रिवाइवल के लिए आ रहा हूं, या सारे इदारों को साथ मिलकर चलना होगा। बकौल अफसार साहब के बाकी जो 2 इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, वो रेसिप्रोकेट करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुझे इंटेलिजेंट बना के क्या करवाना चाहते हैं? औखा काम करा रहे हैं। आप चाहते हैं कि फिर किसी दिन आप मेरे घर पे इंटरव्यू करने आए, आप इंटेलिजेंट बना के मुझे ये करवाना चाह रहे हैं? वैसे भी आज आपने ये काला जोड़ा पहना हुआ है, आप खुद को जरा वो आज आप क्या यौम श्याम बना रहे हैं? नहीं तो देखिए सर, आपने भी मेरी मजबूरी है, मैंने काला कोट पहनना है, अंदर मेरी शर्ट का रंग डिफरेंट है, आप तो सर से पांव तक काले हैं। नहीं, देखें, बड़े एक लीडर आए, हमें तो खुशी है। पहली जो अभी अफसार साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी के साथ कोई तनाज़ा ना हो जाए। अफसार साहब हमारे टीचर हैं, हमारे जो है वो सीनियर हैं, तनाज़ा कभी नहीं हो सकता, इख्तलाफ हो सकता है, हमें तो इनसे सीखने का मौका मिलता है। अब जो बात है यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, अब वो बातें किस किस्म की हैं? क्या महीना पहले या चंद दिन पहले आपकी लंदन में जब उनसे मुलाकात हुई, तो क्या आपको लगा कि वो इसी किस्म की आके बातें करेंगे, या फिर वो उधर ही अपने एहतसाब वाले बयानिए पे खड़े हैं? दूसरी बात, किसी भी लीडर को, ये कैसा सियासी जलसा था मुनीब साहब के, किसी भी लीडर को तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई कि शायद कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी के कानों के ऊपर वो गिरां गुजरे। नहीं, अगर ऐसी बात थी तो सबसे ज्यादा खतरा तो मियां साहब की तकरीर से था। नहीं तो मियां साहब तो गारंटी दे दी थी ना मियां साहब से कि मियां साहब तो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब को 2 मिनट बोलने देते, हमारे भाई हैं, उन्होंने ऐसी बातें करनी थी, किसी और को बोलने देते। तो देखे, जो सियासी जमातों का जलसा होता है उसमें लोग आके तकरीर, शहबाज साहब ने की ना, शहबाज साहब ने की ना, तो अब शहबाज पार्टी के सदर ने कर ली, द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, आज की एपिसोड यही थी। नहीं, पर आप नहीं समझते कि जलसे में 2-4 तकरीरें और भी होनी चाहिए? चले, उन्होंने नहीं की। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो मियां साहब ने तकरीर में बातें की हैं। जी। अब सार साहब कह रहे हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ ने अपनी इंटेंट जाहिर कर दी, अगले करेंगे। नहीं, उन्होंने इंटेंट जाहिर कर दी है कि मैं भी शहबाज शरीफ की तरह मुकम्मल ताबेदारी से हुक्मरानी करूंगा। उन्होंने वो जो अपना बयानी है वो हटा दिया। दूसरी बात, शुरू में सारे कहते, इमरान खान भी ये कहते, शुरू में तो देखें हर किसी को इसी तरह होता है। दूसरी बात ये कि जो इंटेंट उन्होंने जो शो की है, या अगले करेंगे या नहीं करेंगे, भाई इससे ज्यादा और कोई मियां साहब के लिए क्या करे?
आपका एयरपोर्ट के ऊपर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, आपके लिए वो फैसला दिया अदालत ने कि जो आपके हमायती भी उसका दिफा नहीं कर पा रहे, वो आगे से दलील क्या दे रहे कि भाई सजा भी तो ऐसे हुई थी, ये नहीं कह रहे कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। इससे ज्यादा और सिस्टम कितना टिल्ट बैक हो सकता है? इससे उनको फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट नहीं कर रहा, सिस्टम उनको कंधों पे उठा के लेके आ रहा है। जैसे इमरान खान को लेकर आया सिस्टम, ऐसे आज मियां नवाज शरीफ को लेकर आ रहे, तो फिर तब्दीली तो कोई ना आई। वैसे नहीं, देखें, इमरान खान आए थे वोट के जरिए, इमरान खान आए थे एक पॉपुलर वेव के ऊपर जिसमें सिस्टम की भी ख्वाहिश थी कि वो आए, उनकी सहूलतकारी भी की गई। लेकिन यहां पे जो किया जा रहा है इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वो जितने पॉपुलर हैं इस वक्त वो भी सबको पता है, ऑल्दो के एक बड़ा उन्होंने शो किया, मुल्क भर से उनके लोग आए, लेकिन ना 16 माह की जो कारकर्दगी है उसका जिक्र हुआ। बुनियादी उन्होंने कहा ना शहबाज साहब का कसूर नहीं है महंगाई। हाँ, नहीं, वो अब वो आएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन देखें इस वक्त जो उनके साथ जो उनके सिस्टम उनको सहूलतें दे रहा है, तो अब तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जो अब्सार साहब फरमा रहे थे कि दूसरों को भी सोचना चाहिए, भाई इससे ज्यादा अब और क्या रह गया। अच्छा, अब यही है कि कोई पेपर पे लिख के दे देंगे तायात वजीर आजम बना दें। जैसे वो इमरान खान साहब बाजवा साहब को देने लगे कि तायात आप आर्मी चीफ, वो तो देखें अंदर की वैसे पावर गेम्स में यही होता है ना। वैसे कमाल ही है, कमाल ही है। व्हाट यू नो, फुल ऑफ सरप्राइजेस, बड़े जबरदस्त किस्म का काम होता है। बट अब्सार साहब, इंटेंट अगर मियां साहब ने शो किया है कि भाई मैं आगे चलने के लिए और अपना फॉरवर्ड लुकिंग बात की है, तो सिस्टम ने भी और पूरे जितने मुक्तदर हल्के उन्होंने भी अपना इंटेंट शो कर दिया कि जनाब जी आया नू, आपको फैसिलिटी मिल गई, हिफाजती जमानत भी मिल गई, बकौल अतर काज़मी साहब के बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर हो गया, सब कुछ हो गया। तो सिस्टम और क्या करे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, आप जो जिस तरफ से आप दोनों आ रहे हैं ना, वो ठीक है, आपकी मर्जी है। इस तरह नहीं था, इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं नहीं आ रहा, मैं तो अतर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूं आगे। चलें, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पिछले 11-12 साल में इस मीडिया ने जितना गंद डाला और जहर घोला है ना, उसमें कोई भी जो काम होता है उसमें हम मेंगनियाँ डालते हैं। और मैं खुद मीडिया से रहा हूँ, मैं इसीलिए मीडिया की ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करता हूँ कि मीडिया को कम अज़ कम अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए था। हम किसी के हाथ की गेम बन के हमने ये सारा गंद डालने में मुलव्वस हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को जो ये कहता है ना कि वो अवाम की ताकत पे आए हैं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करता है। आपको नहीं पता कि मुर्तज़ा अली शाह ने खबर दी थी कि लंदन प्लान बनाया जिसमें पाशा और ज़हीरुल इस्लाम और इमरान खान और चौधरी शुजात और ताहिर कादरी बैठे हुआ क्या कर रहे थे? अंडे दे रहे थे वहाँ पे बैठे। वो प्लान बना 2011-12 में। पहला धरना हुआ, फिर दूसरा धरना हुआ, फिर लॉन्ग मार्च हुआ, प्री पोल रिगिंग हुई, पोल डे रिगिंग हुई, आरटीएस बिठा दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी तब भी नहीं मिल रही थी, फिर भी नहीं अक्सरियत हुई तो जहांगीर तरीन साहब का तैयारा चला। आईआईसी के जनरल फैज साहब ने पूरी जोर लगाया, जनरल शौकत अजीज सिद्दीकी को कहा कि नवाज शरीफ मरीम नवाज बाहर ना निकले वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हनीफ अब्बासी को उम्र कैद, राना सनाउल्लाह को सजाए मौत, शाही खकान अब्बासी जेल में। क्या मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ? क्या अब इस तरह हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये है, बात ये नहीं है कि अभी कंधों पे उठा के लाए हैं, क्या सहूलत करी की है। अगर एक शख्स के साथ जुल्म हुआ है, गलत फैसला हुआ है, कहीं साइटेशन नहीं हो सकती उस फैसले की, उसको अगर अदालत उसको अब इंसाफ दे रही है तो आप कहते हैं सहूलत हुई है। यहीं से स्पिन डॉक्टरिंग होती है ना, यही गलत है, मीडिया जो गलत करता है। 14 केसेस में इमरान खान को गाड़ी में बैठे जमानतें मिली कि नहीं मिलती? बायोमेट्रिक उनका गाड़ी में हुआ कि नहीं हुआ? सच है, ये गलत है? बिल्कुल हुआ। उसका ताना तो मैंने तो नहीं दिया कभी भी। ठीक है, कोई हो सकता है, कोई मजबूरी नहीं अंदर जा सके। नवाज शरीफ को एक केस में मिल गई है तो हम कहते हैं सिस्टम कंधों में बैठा के ला रहा है। ये कंधे जो है ना, ये कंधे बदलते रहते हैं। मेरा डर जो है, आप दोनों मुझसे छोटे हैं, इसलिए आपको ये शायद इतने तल्ख तजर्बात नहीं हो जितने मुझे हुए हैं। मैं देखता हूं कि एक वक्फा आता है बीच में, जब ये मुल्क बिल्कुल बॉटम में जा चुका होता है, जब तबाह हो रहा होता है, उसमें एक गैप आता है जिसमें सियासतदानों को वापस लाया जाता है कि आके थोड़ा सा ठीक करते हैं। जैसे थोड़ा सा उठेंगे, एक 3-4 का एक टोला आता है नया, जो घर से गांव से निकले होते हैं भैंसों को चारा डालते हुए और कहते हैं कि अब हमने सदर पाकिस्तान बनना है, और वो फिर आके एक नया काम शुरू कर देते हैं। मुझे उस नए काम से डर लग रहा है। मैं अपने बच्चों का, मैं जो कब्र के नजदीक हूं ना, मेरे बच्चे जो अभी यंग हैं, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर तारीख नजर आता है उन लोगों के फतूर से, दिमागी फतूर से, जो पहले लगते हैं सिफारिशों से ओहदों पे पहुंचते हैं और फिर आगे अपना एजेंडा निकाल लेते हैं, अपनी डॉक्ट्रिन निकाल लेते हैं। मुझे इस चीज की तकलीफ है। ये आईन है, कानून है इस मुल्क का, उसको चलने दें। कल के खुदा जो कहती है उसका एहतराम करना सीखे, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो।
जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा तगड़ा था। काजमी साहब, अब्सार साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और जो बात आपने रेस की उसके ऑब्जेक्शंस अपनी जगह, लेकिन अब्सार साहब ने भी कुछ मिसालें दी कि जब सिस्टम फेवर देता है तो वो खाली मियां नवाज शरीफ को नहीं, फेवर इमरान खान साहब को भी मिली। बहरहाल अब डिपेंड ये करता है कि आने वाला वक्त क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।